हम बाबा के संविधान के भरोसे रहने वाले हैं। राम ने ना पहले कुछ दिया ना आगे देने वाला वो। और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत नहीं था। क्या कर लिया है? आप गुलाम भी हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं लगा अब तक। अच्छा, आप क्या लग रहा है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? ईवीएम पर क्यों भंडाफोड़ कर रहे हैं आप लोग? ईवीएम ही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब आपके जेब में एटीएम है उसमें पैसे निकल जाते हैं तो क्या वहां से वो वोट चोरी नहीं हो सकता? तकनीक को बढ़ावा दे रहा है ईवीएम, समझने का प्रयास करिए। हम नहीं समझ रहे। 10% के लोग हमारे छल से हक अधिकार को छीने बैठे हुए हैं और इस देश पर हमारी वोट की ताकत को छीन कर कब्जा जमाए बैठे हैं। उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। अब हम शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब बहुसंख्य समाज का जमावड़ा आपने देख लिया। आज ये महाकुंभ हो जाती है कि देश को किस तरह बेचना है। मोदी जी को थोड़ी पता था कि अडानी उनके दोस्त घोटाला करेंगे? सब कुछ पता था उन्हें। मैं देश को जो ना बिकने नहीं दूंगा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, मैं ही बेचूंगा और अपने 2 मित्रों को बेचूंगा और सारा बेचूंगा। अभी तो 60% बेचा है, अभी 40% और बचा है, वो भी बेचना है अभी। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। आप मंच की तरफ देख सकते होंगे कि किस प्रकार से मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं। साफ तौर पर आपको तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये मंच का आयोजन मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर कई सारे राज्यों से लोग आएंगे और जातिगत जनगणना से लेकर ईवीएम पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर और राम मंदिर जो भव्य बन रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। इसी चर्चा को लेकर इस वक्त भी मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी और आखिरकार ऐसे मंचों का आयोजन क्यों किया जाता है ये कारण भी आप लोगों को पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? हम भीम आर्मी की तरफ से आए हैं। इस संगठन को हमारा पूरा समर्थन है। इनके सारे बिंदुओं पे जाति जनगणना होए और सारे संगठन 2024 में मिलकर चुनाव लड़े। एक बीजेपी के सामने एक ही कैंडिडेट साझा उतारे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। नहीं बीजेपी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छे दिन नहीं चाहिए आप लोगों को? इतना आ तो गए, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह आरएसएस का कब्जा हो चुका है। ये नहीं पता आपको? राम मंदिर तो बन रहा है ना? राम मंदिर में घंटा बजाएंगे जाकर हम? क्या देगा राम मंदिर हमें? राम मंदिर, राम के भरोसे छोड़िए सब कुछ। नहीं छोड़ सकते। हम संविधान के भरोसे रहने वाले आदमी हैं। हम बाबा के संविधान के भरोसे रहने वाले हैं। राम ने ना पहले कुछ दिया ना आगे देने वाला वो। और 26 जनवरी 1950 से पहले भारत नहीं था। ये 668 या कितनी रियासतों में बटा हुआ भारत था। भारत तो बना ही 26 जनवरी 1950 को। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आज आप लोगों ने? जाति जनगणना हाँ। और बैकलॉग सबका, और जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी की संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इस नारे के साथ भीम आर्मी, पूरी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर, हम इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, सरकार कह रही है आप लोग योग्य है नहीं, योग्य विकास का नारा तो लेकर चल रही है ना? एक डोर से कितने आईएएस बना दिए, वो योग्य हैं? वो लोग योग्य हैं जो बनाए ना नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाए, टेस्ट से पास होकर का है। सारी जुडिशरी पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आप गुलाम भी हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं लगा अब तक। अच्छा, आप क्या लग रहा है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? ईवीएम पर क्यों भंडाफोड़ कर रहे हैं आप लोग? ईवीएम ही तो सबसे बड़ा धोखा है। जब आपके जेब में एटीएम है उसमें पैसे निकल जाते हैं तो क्या वहां से वो वोट चोरी नहीं हो सकता? तकनीक को बढ़ावा दे रहा है ईवीएम, समझने का प्रयास करिए। हम नहीं समझ रहे। मोदी ने देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया है। बिल्कुल आपको जीरो पे ले आए हैं लोकतंत्र। भूखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चारों तरफ एट्रोसिटीज के जो ना केस बढ़ रहे हैं। क्या 75 साल बाद भी आज मोदी जी ने कभी कहा कि बहुजनों का विकास नहीं होने देंगे? वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। नंबर 1, वर्ल्ड का झूठा नंबर 1 और मदारी नंबर 1, उसमें उन्हें पारंगत हासिल है। सोच कर बोलिए, मोदी जी को बोल रहे हैं। आईडी भी लग जाएगी देशद्रोह लगाने। वो ऐसे हाथ फेरते ना एक बार, बहनों भाइयों, तो ले सबकी आंखें बंद हो जाती है। ये जादू मंत्र है उनके पास। बताइए, वो आपको भाइयों और बहनों कहते हैं और आप लोग आके यहाँ प्रदर्शन दे रहे हैं। 24 में जीतने नहीं देंगे क्या उन्हें? देखिए, भाइयों और बहनों करके खूब लूटे हैं जनता को। लूटे हैं?
हाँ लूटे हैं। हाँ। जैसे कि ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का ये न्यायिक महासम्मेलन है, पूरे देश से लोग आए हैं। जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे। अभी तक 24 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां का पोस्ट खाली है, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। आत्मनिर्भर बनिए ना, नारा लेकर तो चल रहे हैं। आत्मनिर्भर तो हम बनिए रहे हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं, लोन तो मिलता नहीं है। मोदी जी का मैनिफेस्टो है कि आप स्टैंड अप स्टार्ट कीजिए, हम लोन देंगे, मिलता नहीं है, बस फेंकते हैं। जुमले किए हैं, जुंगी आम का अवतार बताते हैं मोदी जी को लोग। कोई बात नहीं है, जो बताते हैं। विनाश 90% लोगों का विनाश, 10% का विकास, ये नारा है, हिडन एजेंडा है मोदी जी का और RSS का। आपको कैसे पता? आप भी बीजेपी हैं? हम बीजेपी क्यों हैं? हमने तो आज तक कभी नहीं दिया। हम तो पढ़ रखा है ना RSS की बंच ऑफ थॉट को पढ़ रखा है ना मैंने तो। RSS की बंच ऑफ थॉट को पढ़ रखा, जाहिर तौर पर पढ़ रखा है, तभी ये लोग लगातार ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप? आज तो मंच लग गया है आपका, लाखों की तादाद में लोग भी आ रहे हैं। मेरा तो आज इस मंच के माध्यम से यही कहना देश के बहुसंख्यक समाज के 90% लोगों से कि अब एकजुट हो जाओ और अपनी वोट की ताकत को बचाकर और जातिगत जनगणना कराकर जो देश के अंदर जो 75 वर्ष से वो जो 10% मन्नुवादी लोग हैं, जो आपका न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में हक छीनने बैठे हैं, अगर आप एकजुट होकर इस आंदोलन को बड़े लेवल पर लड़ोगे, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाओगे, तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों को अधिकार मिलेगा और बाबा साहब ने जो संविधान में वोट की ताकत दी थी उसको बचाया जा सकता है। और जातिगत जनगणना जो हर 10 साल बाद होती है, तो उसके अंदर SC ST की जनगणना होती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, घरों की जनगणना होती है। तो हमारा ये कहना है कि OBC कोई इस देश का नहीं है तो पाकिस्तान का है या कहाँ का, अमेरिका का है। OBC भी इस देश का मूल निवासी है और 72 करोड़ है, हर दूसरा व्यक्ति OBC है। तो हमारी आपसे इस न्याय अधिकार महाकुंभ के माध्यम से, आज ज्ञापन के माध्यम से, तमाम बहुसंख्यक समाज के हजारों लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से यह मांग है कि जो 15 तारीख से संसद का सत्र चालू होने जा रहा है, उसके अंदर जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराकर क्या होगा, वही तो पूछ रहे हैं, होगा क्या उससे ये होगा जो देश के अंदर 10% के लोग हमारे छल से हक अधिकार को छीने बैठे हुए हैं और इस देश पर हमारी वोट की ताकत को छीन कर कब्जा जमाए बैठे हैं, उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। अब हम शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब बहुसंख्यक समाज का जमावड़ा आपने देख लिया। आज ये महाकुंभ है और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 के चुनाव से पहले पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और अपने महापुरुषों के पद पर चलते हुए देश के सभी बहुसंख्यक समाज के संगठनों ने, समाज के नेताओं ने और समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने आज निर्णय ले लिया कि आने वाले टाइम के अंदर हम पूरे देश में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बहुसंख्यक समाज को उसके जागरूक करेंगे, उसके हक और अधिकार की बात बताएंगे। आप कह रहे हैं कौन उसका छीन रहा है उसकी बात बताएंगे और अपना कौन छीन रहा है? हमारे जो सत्ता में बैठी हुई सरकार, हिटलरशाही सरकार, बीजेपी ने भी छीना, कांग्रेस ने भी छीना, जो भी सत्ता में आए सब ने छीना, किसी ने कम छीना, किसी ने कम छीना, किसी ने ज्यादा। अब मोदी जी ने, क्या आप अपनी सरकार बना लेंगे? मोदी जी कहते हैं 9 साल से मन की बात करते हैं ना, हाँ, मन की बात जान लेते, बताइए। ये जो 90% मूल निवासी है, जो सबसे ज्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाता है, उसकी मन की बात क्यों नहीं सुनते मोदी जी? सिर्फ अडानी अंबानी के मन की बात सुनते हैं। आज जो है मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी की बात भी सुनना बंद कर दी। कहीं ना कहीं आज जो है 2 और 2 की सरकार चल रही है, अमित शाह, मोदी और अडानी अंबानी। इसके बाद देश के अंदर जो है जितने भी मूल निवासी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और इस आज़ादी के बाद 75 वर्ष में सीमा पर रक्षा करने की बात हो, अन्न पैदा कर पेट भरने की बात हो, वोट की ताकत से राज्य सरकार और सेंटर सरकार बनाने की बात हो, कौन देता है? वो बहुसंख्यक समाज के लोग देते हैं। तो दे तो रहे हैं, सुरक्षा मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं आप चीन को। कहा चीन ने तो फिंगर 4, 5, 6 सब कब्जा कर लिया। ये देश की मीडिया बेवकूफ बनाती है हमारी। फिंगर 4, 5, 6 सब कब्जा हो चुका है। क्या बात कर रहे हो आप? सब कब्जा कर चुका है चाइना। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मनाइए आप लोग। हाँ तो ठीक है ना, वो 10% के लोग अमृत पी रहे हैं और हमें जहर पिलाया जा रहा है, इसीलिए तो महाकुंभ है। अगर हमारा आखिर मिलता, हमें अमृत मिलता, अमृत तो उसको मिल रहा है जो बीजेपी, जो दूसरी पार्टियों को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वो अमृत वो गंगा जी से धुल जाता है। अमृत काल में जी रहे हैं, मोदी जी की देन है ये सब।
ये अमृत काल है। हाँ। 20 करोड़ लोग कोरोना के टाइम से आज बेरोजगार हो गए। सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है, पेट्रोल 100 रुपए से भी ज्यादा हो गया। इस देश के अंदर एक एक सब्जी 50-50 100 रुपए किलो बिक रही है। विकास नहीं चाहिए, विकास चाहिए तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना। अरे विकास चाहिए, वही तो करे। अडानी अंबानी का विकास छोड़िए, देश के मूल निवासियों का विकास करिए। इस देश को बेचना बंद करिए। आज गेल वेल रेल देश बस अड्डा हवाई अड्डा सब बेच दिया। निवेश कर रहे हैं, भविष्य के लिए निवेश अब कर वो रहे हैं। निवेश नहीं कर रहा है, वो अडानी अंबानी के माध्यम से इस देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। वो आज तक इस देश के बैंक लूटे, किसने लूटे? अडानी पे आरोप मत लगाइए, देश पर आरोप लगाना है, अडानी ग्रुप ने कहा। जिस दिन अडानी अभी तो 21वें नंबर पे आया था ना, 14 से पहले कहा था वो, और 14 के बाद सीधा जो है पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आ गया। कैसे कैसे चला गया वो? मेहनत रंग ला रही है। मेहनत कौन करता है? कमेरा वर्ग, बहुसंख्य समाज के लोग। कौन रोड बनाता है, कौन खेती करता है, कौन सीमा पर रक्षा करता है, कौन मजदूरी कर कर पेट भरता है? वो हमारे लोग हैं। मेहनत मजदूरी तो हम करते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को मेहनताना नहीं मिलता। और जो इस देश को लूटने वाले उनको सब कुछ दिया जा रहा है। आप बने ही उसी के लिए है ना, वो लोग कहते तो स्वीकार करिए। तो अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे उसको। अब अडानी अंबानी को हम ये कहना चाहते हैं कि देश को लूटना बंद करो। अब बहुसंख्य समाज शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है, और आने वाले टाइम में जो भी चुनाव आएगा हम वोट की ताकत से इसका बहिष्कार करेंगे। नहीं तो हमारी जाति का जनगणना कराओ और हमें 90% सभी सरकारी संस्थानों, प्राइवेट संस्थानों में हिस्सेदारी दो, और अगर नहीं करते हो तो हम आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उखाड़ फेंकेंगे आप लोग बीजेपी को? बिल्कुल 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का देश से पत्ता साफ हो जाएगा। आपको पता है, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली 100 मन आलू किसान के 5000 रुपए में बिक रहे हैं। और यूरिया कितनी डालनी पड़ती है, डीएपी कितनी डालनी पड़ती है। आलू के खेत को ऐसे बनाना पड़ता है जैसे चौका होता है घर का। तो खुशी खुशी कहते तो है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी किसान अच्छे हैं। मोदी और अमित शाह ने देश को बेच दिया है, अडानी के हाथों बेच दिया है। भाई साहब ने भी बताया कि सारे पोर्ट बेच दिए उन्होंने तो अडानी को। रह क्या गया? सारा को कब्जा कर लिया। सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आम जनता का पैसा नहीं मिल रहा है। और LIC से आपको लोन नहीं मिलेगा, अब नहीं मिल रहा। अप्लाई करके देख लो, सारा अडानी को पैसा दे दिया LIC का। ये खुराफात किसने डाली? अडानी ने देश लूटा है। ये विपक्षी दल है ना आप लोग। उनके विमान में बैठ के देखते हैं ना, अडानी के विमान में बैठे होते हैं मोदी जी, वहीं सलाह हो जाती है कि देश को किस तरह बेचना है। मोदी जी को थोड़ी पता था कि अडानी उनके दोस्त घोटाला करेंगे? सब कुछ पता था उन्हें, ये तो सियासत के तौर पे ही सब कुछ हो रहा है। हाँ। मैं देश नहीं दिखने दूंगा, बताइए। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को जो ना बिकने नहीं दूंगा। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, मैं ही बेचूंगा और अपने 2 मित्रों को बेचूंगा और सारा बेचूंगा। अभी तो 60% बेचा है, अभी 40% और बचा है, वो भी बेचना है अभी। अच्छा, वो देश बेच रहे हैं। वो देश बेच- यही तो दूर का दृष्टिकोण है मोदी जी का, वो बहुत भविष्य की सोच के चल रहे हैं। कोई दृष्टिकोण नहीं है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। नया संविधान वो बना चुके। परिवार त्याग दिया है उन्होंने अपना, आप लोगों के लिए। अरे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आपको बता देता हूँ, मैं नया संविधान खरीद कर लाया हूँ। 1200 रुपये का है, पार्लियामेंट की उसमें से राज्यसभा से लेकर आया हूँ। उसका वजन 5 किलो 300 ग्राम है, 4 पैकिंग में है, हमारे पार्टी कार्यालय में रखा है। उस नए संविधान में से जो भारत की प्रस्तावना में थे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, गणतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, वो दोनों वर्ड नए संविधान से हटा चुके हैं। ये मेरे पास संविधान है, मैं खुद लाया हूँ खरीद कर। बताइए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि देश नहीं बिकने दूंगा, हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी आ रहा है कि मोदी जी तो बहुत वादे किए, लेकिन एक भी वादे पे खड़े नहीं उतरे। वो जुमलाबाजी किए हैं। देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। और पूछिएगा कुछ? 24 में भी वही आएंगे, बीजेपी कह रहे हैं 24 नहीं 30 तक बिक चुके हैं। भूल जाए 2024 नरेंद्र मोदी जी, भूल जाए वो सपना कि प्रधानमंत्री का सीट पे बैठेंगे। हाँ, सारे लोगों के अंदर ये चीज मोदी जी को भी पता है। अभी 2 दिन पहले आप सुने होंगे, मोदी जी ने भाषण क्या दिया था। कुछ लोग कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता कहती है मत जा मोदी। इसका मतलब क्या है?
इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि 2024 में आने वाले चुनाव के अंदर जनता इसको उखाड़ फेंकने वाला है, क्योंकि जनता के हक में कोई काम नहीं किया। बीजेपी को? हाँ जी, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी सरकार को। आप बता दो, जो आखिर में पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ कितने कॉलेज खोल दिया इसने, कितना नया हॉस्पिटल खोल दिया इसने। 24 तक राम मंदिर बन जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। अमित शाह ने क्या कहा? हमें राम मंदिर रोटी नहीं खिलाएगा, रोटी हमें मेहनत करके खाना पड़ेगा, नौकरी करके खाना पड़ेगा, बिजनेस करके खाना पड़ेगा, लेकिन हमें राम मंदिर रोटी नहीं खिलाएगा। रोटी कुछ लोगों को खिला रहा है जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर के अंदर आप किसान का शरीर देखो, बेचारा कितना मेहनत करके दुबला पतला रहता है, और जो आत्मनिर्भर है, जो मंदिर में पूजा करता है पुजारी, उसको देखो क्या फ्री के चीज खा रहा है इतना, और सारा धन लूट रहा है देश अब का। जब राम के वो लोग दूत है, राम के अवतार है, संपर्क हो जाते हैं उन लोगों के। राम के अवतार कौन है इस देश के अंदर? कोई सामने तो आए। धीरेन्द्र शास्त्री ले लीजिए, आप देख हनुमान लो, जी से बात हो जाती है हो उनकी। जाती है ना, उसका भी पोल खुल गया। कुछ नहीं पता, जो भी व्यक्ति जाता है वहाँ पे पहले उसका सारा बायोडाटा पहले ले लिया जाता है, क्या काम है इसका, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसी के अनुसार वो बोल देता है। देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को जो है बिल्कुल पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। कभी भी विज्ञान की बात नहीं करता ये सरकार, रोजगार की बात नहीं करता ये सरकार, नौकरी की बात नहीं करता। आप बताओ ना, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने बच्चे फांसी लगा लिया क्योंकि वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। पढ़ाई इतना महंगा हो गया। इस देश के अंदर सबसे पहले पढ़ाई फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना आरक्षण चाहिए। तो मिल रहा है ना आप लोगों को? आरक्षण भी हाँ आरक्षण मिल रहा है, आपको मिला है? वो कह रहे हैं आरक्षण नहीं, भीख बताई जाती है आरक्षण को भी। आरक्षण तो 60 साल से लागू नहीं हुआ। 15% जो आरक्षण मिला था ना, वो कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसके बाद में इन्होंने तो बिल्कुल ही मिटा दिया, निजीकरण करके, प्राइवेटीकरण करके। कह रहे हैं कांग्रेस ने भी ठगा है। हाँ, उन्होंने भी ठगा, बिल्कुल ठगा है। बीजेपी ने भी ठगा। कांग्रेस का ये उसी का पार्ट है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। आपका भाजपा का फुल फॉर्म बदल गया है। अच्छा। भारत जलाओ पार्टी है अब ये। बीजेपी? हाँ, भारत इसका फुल फॉर्म है, भारत जलाओ पार्टी। 2020 में दिल्ली जलाई क्यों थी। बोल रहे हैं ऐसे? कारण बताइए। कारण हाँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इतना महंगाई हो गया, आपको दिख दिखाई नहीं दे रहा है। तेल 180 रुपए केजी हो सिलेंडर गया। है सर, 1100 रुपए का हो गया। मोदी जी ने सही कहा था, मेरा कुछ नहीं है, झोला उठा के चल दूंगा। हकीकत कहा था उसने, अडानी अंबानी को देश को सौंप देगा और झोला उठा के चल देगा। क्या है इसका? फकीर आदमी है, कोई मोह नहीं है पैसों से। वो जब ही तो अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहा है, देश को बेच रहा है। अब किसको देश को बेच रहा है? अडानी को और अंबानी को। एयरपोर्ट को बेच दिया, देखो ना, पोर्ट को बेच दिया। वहां पे जो है 20,000 करोड़ का ड्रग्स आया, वो ड्रग्स कहाँ गया? कह रहे हैं अडानी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, उस पे नहीं बोलेंगे आप लोग? अडानी लाखों लोगों को रोजगार क्या दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ को बेचा जा रहा है। लाल किला तक बिक गया जो हमारे देश का प्राचीन था। एयरपोर्ट देखो आप, एयर इंडिया देखो, बैंक को लूट लिया अडानी ने। बताओ कितने करोड़ रुपए बैंक का लूट लिया, लेकिन सरकार ने उसे माफ भी कर दिया। तो हो क्या रहा है? वो तो झोला उठाएगा और चल देगा। उसने सही कहा था, हम जनता को समझना पड़ेगा। देश को बचाना है तो आने वाले 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। को लाएंगे, कोई चेहरा ही नहीं बचा है विपक्ष में। तो अभी जो महाकुंभ महासम्मेलन चल रहा है न्याय अधिकार का दिल्ली के रामलीला मैदान में, इनमें से कोई चेहरा हम निकालेंगे। देश हम बिकने नहीं देंगे, पार्टी बना लेंगे। जो मोदी जी ने कहा था ना, देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, लेकिन वो उल्टा कर रहा है। देश को बेच भी रहा है और देश को झुका भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो, एक देश के अंदर दिखा रहा था, हमारे हिंदुस्तान का गरीबों का फोटो वहां पे दिखा रहे। देखो रोटी के लिए लोग तरस रहे, रोटी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। और जब रोजगार की बात करते हैं उसके ऊपर लाठियां चार्ज होता है। दूसरे देश के अंदर हमारे देश का तूतू हो रहा, लेकिन इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री को। ये मीडिया जो है ना हमारे देश का बिकाऊ है। मीडिया कभी अपने देश का नहीं दिखाता। जब भी हिंदुस्तान की बात होता है ना, चर्चा होता है रोजगार और रोटी की, तो पाकिस्तान का दिखाता है। वहां तो प्याज हो गया 100 रुपए किलो, टमाटर हो गया 250। मोदी जी नहीं होते 5,000 का सिलेंडर मिलता। क्यों? मोदी जी से पहले क्या सरकार नहीं था हिंदुस्तान के अंदर? बहुत बढ़िया सरकार था, गरीब भी खुशहाल था, पढ़ाई भी अच्छा था, सब कुछ चल रहा था बढ़िया। मोदी जी के आते ही देश के अंदर जो है, आप देखो ना, मोदी जी के आते एक तो कोरोना भी आया और यही लेके आया कोरोना। कितने को वैक्सीन लगा के मार दिया इन्होंने, कितने लोग मर गए कोरोना के अंदर। अच्छा, इस महाकुंभ से क्या होने वाला है बताइए? महाकुंभ से
देश के अंदर बदलाव आएगा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 2024 के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ हम जाएंगे, बहुसंख्यक समाज का हम एक सरकार बनाएंगे और इन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, तो देख लीजिए 2024 को किस प्रकार से ये लोग निर्धारित कर रहे हैं। यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है रामलीला मैदान में और तकरीबन ये 2 दिन तक चलेगा। कई सारे राज्यों से, प्रांतों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जनगणना से लेकर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि 24 भी यही लोग निर्धारित करने वाले हैं। 2024 में अब किसको सरकार बनानी है ये जनता निर्धारित करेगी, ये लोकतंत्र है जाहिर तौर पर। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।